हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी, जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है अहम, इदम, परम अहम, इदम अहम परम अहम, परम अहम अहम इदम, या अहम परम अहम इदम। तो ध्यान दीजिएगा, सिगमंड फ्राइड ने अपनी दो तरीके की थ्योरीज दी हैं, एक तो साइको एनालिटिक और एक साइको सेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, तो इसके अनुसार इन्होंने सबसे पहले क्या ये कहते हैं, सबसे पहले आता है इदम, फिर अहम, फिर परम अहम। यानी कि इंग्लिश में कहें तो सबसे पहले आती है इद, फिर आती है आपकी ईगो और तीसरी होती है आपकी सुपर ईगो। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व के तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण का वर्णन किया है, किन्होंने किया है? मनुस्मृति में हुआ है, अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, या भगवत गीता में? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भगवत गीता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारतीय वैदिक दर्शन के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 14 जिसके श्लोक 9 में व्यक्तित्व के 3 गुण बताए गए हैं, सतोगुणी जो कि सात्विकी होते हैं, रजोगुणी जो कि राजसी होते हैं, और तमोगुणी जो कि तामसी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं नाम पर्सनैलिटी के अंदर डिफाइन नहीं किया है नाम, तो हमारे लिए हर टॉपिक अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार है, मनोवैज्ञानिक प्रकार इनमें से कौन सा है? यानी कि पर्सनैलिटी का साइकोलॉजिकल टाइप इनमें से कौन सा है? सैद्धांतिक, शक्तिहीन, अंतर्मुखिक, या राजनीतिक? कह सकते हैं थियोरिटिकल, या आप कह सकते हैं पॉलिटिकल, या कह सकते हैं पावरलेस, और या है आपका इंट्रोवर्ट। कौन सा इनमें से आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी का क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है या टाइप है? ठीक है, तो देखिए, सैद्धांतिक, शक्तिहीन या राजनीतिक नहीं होता है। अंतर्मुखी जो होता है ये साइकोलॉजी है, एक तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड चीज है। कैसे? देखिए, सैद्धांतिक मतलब आप कह सकते हैं सिद्धांत बना दिए गए हैं। शक्तिहीन मतलब पावरलेस, ये तो कुछ अलग ही चीज हो गई। तो और राजनीतिक का भी इससे कोई संबंध नहीं है। अंतर्मुखी कहें और या बाह्यमुखी कहें, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आइजेंक ने अपनी थ्योरी दी है, कार्ल गुस्ताव यूंग ने अपनी थ्योरी दी है। इन लोगों ने बात करी है पर्सनैलिटी को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बांटा है, किसी ने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट में भी बांटा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और जुंग ने अपनी पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिकल टाइप, उन्होंने उसमें व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, एक तो अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मनुष्य की क्रियाओं से है? यानी कि पर्सनैलिटी का कौन सा ऐसा आप कह सकते हैं पहलू है जो कि जिसका रिलेशन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज से है। ठीक है, क्रियात्मक पहलू, यानी कि आपको जो एक्टिव पहलू कह सकते हैं आप, कारण संबंधी पहलू, सामाजिक पहलू, या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो याद रखिएगा, क्रियाओं से, अब एक्टिविटी से रिलेटेड कह दिया है तो देखिए एक्टिविटी वाला जो उसका हिस्सा है वो फेज ही उसका क्या है, सबसे ज्यादा क्रियात्मक पहलू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, यह कथन किसका है? मन, वुडवर्थ, ऑलपोर्ट, या डेसिल? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डेसिल। ठीक है, डेसिल के द्वारा कहा गया ये कथन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक संरचना, बी सील गुण, सी मनोवैज्ञानिक, और डी है सामाजिक। तो याद रखिएगा, सेल्डर, क्रेस्मर और हिप्पोक्रेट्स हमें याद रखने हैं। हिप्पोक्रेट्स जो थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कि काल, पित्त, ये हमारे मतलब एक फ्लूइड होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बांटा था, है ना। और यहाँ अगर बात की जाए किसकी, सेल्डर ने और क्रेस्मर ने, उन्होंने क्या कहा था, संरचना के आधार पर, ह्यूमन जो है उसकी संरचना किस तरीके से है उसके आधार पर क्या करा था, बांटा था कि हाँ कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे मोटे होते हैं, और कोई आपके क्या होते हैं, एथलेटिक फिट एकदम होते हैं, लेकिन और कुछ बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। इस तरीके की बॉडीज इन्होंने बताई है। तो सेल्डन ने क्या बताया है, शारीरिक संरचना के अनुसार क्या करा है, बात करी है। ठीक है, तो शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का प्रथम वर्गीकरण क्रेचमर ने और द्वितीय वर्गीकरण किन्होंने किया है, सेल्डन ने किया है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक संरचना। सबसे पहले शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेचमर ने दिया था, उसके बाद किसने दिया, सेल्डन ने। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इन्होंने बात करी थी आपकी ये जो साइको सेक्सुअल थ्योरी इन्होंने दी थी, उसके अंदर इन्होंने बात करी थी कि स्टेजेस होती हैं अलग अलग, ओरल, एनल, है ना, फेलेटिक, लेटेंसी और जेनाइटल, ये क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं, जिसमें अलग अलग उसमें स्टेज में बच्चा क्या करता है, अलग अलग कामुक अवस्थाएं क्या करता है, शो करता है। कभी वो सकिंग प्रोसेस से
उसको बेहतर महसूस होता है, कभी वो वॉशरूम या आप कह सकते हैं यूरिनेटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उससे रिलेटेड चीज़ों में वो फील करता है, कभी वो स्कूल में चले जाता है, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, तो सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें भूल जाता है। फिर क्या होता है, वो बार बार बाद में वो प्रॉपर इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसके तहत इन्होंने बात करी थी। तो फ्राइड ने ऐसा कहा था कि कामिच्छाएं जो है सापेक्ष रूप से किस अवस्था में निष्क्रिय रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्रसुप्ति, बी गुदी, सी मुखी, डी लैंगिक। ठीक है, तो इनमें से आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका है ए प्रसुप्ति। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए ओरल, एनल और ये लेटेंसी ये सब नहीं है, फेलेटेक्स से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, मतलब मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक सामाजिक। यानी कि व्यक्तित्व जो होता है ना, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, वो किस तरीके का स्वरूप होता है। तो यह ध्यान दीजिएगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पर्सनैलिटी जो है पर्सोना शब्द से मिलके बना है ना, तो मुखौटा इसका मतलब होता है। तो देखिए ये क्या है, मनोवैज्ञानिक, जो एक तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी बेस हो जाती है हमारी कि हाँ ये ऐसा ही इस तरीके का कर सकता है, और दूसरा क्या है, शारीरिक संरचना के अनुसार हम इंसान को क्या करता है, डिफाइन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व का प्रकार ए वो प्रकार बी प्रस्तावित किया, किन्होंने बताया कि व्यक्तित्व मतलब ए और बी दो प्रकार के इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है, फ्रीडमैन और रोजनमैन ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं और टाइप बी वाले। टाइप ए वाले जो व्यक्तित्व होते हैं जिनका होता है, उनकी अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन जो होती है उनमें बहुत हाई लेवल की होती है, लेकिन उनमें क्या होता है ना, धैर्य का अभाव होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कोई लोग मोटिवेट तो बहुत रहते हैं लेकिन पेशेंस नहीं होता उनमें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो अजीब सा बिहेवियर होता है उनका। ठीक है, दूसरा क्या है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर कार्य क्षेत्र का उनमें क्या बोझ जैसा लगने लगता है उन्हें कार्य। ठीक है, जबकि टाइप बी वाला क्या होता है, एकदम उल्टा होगा। ठीक है, टाइप बी वाला क्या होगा, फिर उसमें अभिप्रेरणा इतनी नहीं होगी लेकिन वो पेशेंस होगा उसमें। ठीक है, इस तरीके से। तो ये फ्रीडमैन तथा रोजनमैन ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही हो। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, व्यक्तित्व के टाइप ए तथा टाइप बी सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया, फ्रीडमैन व रोजनमैन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व हैं, ऑलपोर्ट ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदैहिक, अपूर्व समायोजन और उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, ऑलपोर्ट इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ऑलपोर्ट ने सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। वो कहते हैं कि मतलब एक तरीके से गत्यात्मक संगठन भी है और एक तरीके से संगठित मनोदैहिक चीज़ों के बारे में भी बात होती है और अपूर्व समायोजन भी इसके अंतर्गत आता है, उन्होंने जो पर्सनैलिटी बताई है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और डैश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या देखिए, समाज, व्यवहार, समायोजन या अभिप्रेरणा। तो व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और व्यवहार में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, यानी कि आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी मेजरमेंट की जो आपकी सब्जेक्टिव मेथड है वो इनमें से कौन सी है? जीवन वृत्त विधि, क्रम निर्धारण मापनी, समाज मिति विधि या शब्द साहचर्य परीक्षण। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने इसमें पढ़ी होगी, केस हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, सीरियशन वाली एक मेथड है वो पढ़ी है, सोशियोमेट्री पढ़ी है, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ी है, वर्ड एसोसिएशन ये भी पढ़ा है हमने, है ना, टेस्ट। तो क्या है इनमें से कौन सी जो है आप कह सकते हैं व्यक्तित्व मापन की सब्जेक्टिव मेथड है? ठीक है, तो देखिए जीवन वृत्त विधि जो होती है ये सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये जो जीवन वृत्त विधि आपकी थी, इसे जीवन इतिहास विधि भी कहते हैं। केस हिस्ट्री आ गया आपको पूरा एक तरीके से, या व्यक्तित्व विधि भी कहा जाता है, और टाइटमैन ने इसे दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, प्रकृति के साथ, विद्यालय के साथ, परिवार के साथ या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए व्यक्तित्व जो है एक तरीके से हर चीज के साथ समायोजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, योग है। ये परिभाषा किसने दी है? वैलेंटाइन, एडलर, मन या वुडवर्थ ने। तो देखिए व्यक्तित्व जो है वो क्या है, इन सभी चीजों का क्या है, योग है एक तरीके से। तो योग वाला चीज आप दिमाग में याद रखेंगे। ये किसके द्वारा कही गई डेफिनेशन थी? वैलेंटाइन ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका है, नाम मात्र की, महत्वपूर्ण, आकर्षक और अद्वितीय। यानी कि आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी जो है उसमें हेरिडिटी की कितनी आप कह सकते हैं क्या मतलब भूमिका है, क्या रोल है उसका। ठीक है, तो क्या रोल है, देखिए आप लोगों को अच्छे से पता है क्या है, महत्वपूर्ण रोल है भाई। बार बार वुडवर्थ क्या कहते हैं कि आप अगर पर्सनैलिटी देखो या कोई भी चीज़ इंटेलिजेंस के फैक्टर के थ्रू देखो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, अपना अपना परसेंटेज है। ठीक है,
तो सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखिए 400 ईस्वी पूर्व में हिप्पोक्रेट्स, जो कि यूनानी शरीर शास्त्री थे, उन्होंने किया। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में शरीर द्रव्यों के आधार पर, मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया भी था, एक फ्लूट के आधार पर उन्होंने क्या किया था, 4 भागों में विभक्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, मतलब आप जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो किस तरीके के वो लोग होते हैं। इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, इसमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखो ये तो आपको नाम से ही पता चला। देखिए नेतृत्व के गुण तो इनमें नहीं पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये देखिए जो नेतृत्व के गुण किसमें पाए जाएंगे, जो काफी वर्बल हो, काफी बोलना चलना हो जिनका। इनकी मुख्य बनावट अन्य से भिन्न होती है। देखिए ये तो फंसाने वाली बात होगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इनमें सामाजिक गुणों का अभाव हो सकता है, भाई ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक, वातावरण या वंशानुक्रम। ये तो अभी हमने बात भी करी, इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। वुडवर्ड ने कहा भी है, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी था, कि हमारी जो ये पर्सनैलिटी है ये जनरली क्या है, हमारे एनवायरनमेंट और हमारी हेरिडिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये लैटिन भाषा का शब्द है या ग्रीक भाषा का, तो याद रखेंगे किस भाषा का है। अगली बात ये है कि व्युत्पत्ति किससे हुई है, पर्सनैलिटी से, पर्सनोना से, पर्सनल से या पर्सन से। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, पर्सोना जिसका अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीजें एकदम क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सोना का शाब्दिक अर्थ है मुखौटा, व्यक्तिगत, व्यक्ति या फिर व्यक्तित्व। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब, आप कह सकते हैं, मुखौटा इसका अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक आपको चीजें एकदम क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में किसने विभाजित किया? रोजर्स ने, सेल्डन ने, ऑलपोर्ट ने या फिर युंग ने? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक मैंने बहुत बार बता दिया है, आया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट जरूर डालिएगा कि इसका आंसर क्या होगा और कैसा लगा ये सेशन, और आपको किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।